स्त्री और पुरुष का रिश्ता बहुत ही प्रेमपूर्ण मैंने जिया है। वाह, बड़ी खुशी की बात है। पर उस रिश्ते का नरक भी देखा है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। स्त्री पुरुष की उपस्थिति में प्रेम में पूरा समर्पण का अनुभव करती है और वह मिटने का स्वाद बहुत ही गहरा है। पर इस तरह वह पूर्ण रूप से पुरुष के साथ पर पूरा निर्भर हो जाती है। ध्यान की गहराई और पूर्ण समर्पण के बाद भी स्त्री पुरुष के प्रेम का अभाव ही महसूस करती है, पर साथ रहकर चलना भी दोनों को असंभव सा लगने लगता है। तो क्या स्त्री के धर्म की यात्रा की गहराई पुरुष के साथ रहने से ही संभव होती है, या स्त्री अकेले प्रेम मार्ग में समर्पित स्वयं के साथ भी मोक्ष की यात्रा कर सकती है? स्त्री और पुरुष दोनों क्या अकेले अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं, या साथ चलना ही अनिवार्य है? अगर स्पष्ट है कि दोनों साथ चलने योग्य हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, प्रेम गली अति साकरी, जा में दोनों समाए। प्रेम का मार्ग इतना सूक्ष्म हो जाता है, ध्यान का मार्ग भी उतना ही सूक्ष्म होता है और प्रेम का मार्ग भी उतना ही सूक्ष्म होता है कि उसमें दो नहीं समा सकते हैं। प्रेम प्राप्त चीज से नहीं हो सकता। जो चीज तुम प्राप्त कर लेते हो, ऐसी चीज से तुम प्रेम नहीं कर सकते। शाश्वत प्रेम नहीं हो सकता है जिस चीज को तुम प्राप्त कर सकते हो। जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसी में तुम्हारा मिटना होगा। हम कोई ऐसी चीज ढूंढें, हम कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो ना हमने देखी, ना हमने सुनी, ना हमने अनुभव करी, और वो चीज है परमात्मा। सिर्फ नाम सुना है हमने परमात्मा का, लेकिन ऐसी असीम चीज तो परमात्मा ही है। तुम क्षुद्र को ढूंढोगे तो क्षुद्र पर पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचने के बाद वो बाधा हो जाएगा। जैसे स्त्री पुरुष में प्रेम ढूंढती है, वो सफल हो जाती है, प्रेम ढूंढ लेती है, लेकिन उसका प्रेम क्षुद्र है, छोटा है। क्षुद्र मिल जाता है, और जब वो मिल जाता है तो व्यर्थ हो जाता है। जो चीज मिल जाए वो मिट्टी है। वो एक गीत भी गाते हैं, मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। तो ऐसी चीज ढूंढो जिसे कोई और नहीं ढूंढ रहा, आप ढूंढ रहे हो। प्रेम सब ढूंढ रहे हैं, कंपटीशन लगे हैं। अब भगवान ने वो चूहे वाली कहानी कही थी 3-4 दिन पहले कि एक चील जो है मरे हुए चूहे को उठा कर ले गई। दूसरी चीलों ने देखा इसके मुंह में क्या है, तो उनका भी दिल किया और वे उस चील पे झड़प गए और मार मार के उसको लहूलुहान कर दिया। और लहूलुहान कर दिया तो वो इतनी शक्य नहीं रही
कि उस चूहे को दबा सके, वो चूहा छूट गया। और जब वो चूहा छूटा तो सारी चीलें भाग गई। अब कोई उसका पीछा नहीं कर रही। पहले वो सोच रही थी जी मेरी इतनी दुश्मन क्यों है। अब उसकी नजर ये नहीं जा रही कि मैं चूहा पकड़े, उसे ये लग रहा है ये चीलें मेरी ऐसी दुश्मन क्यों हो गई। इस संसार का ऐसे ही खेल है कि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो उसको सब ढूंढ रहे हैं, सब उसी को ढूंढ रहे हैं। तो धर्म ये कहता है कि तुम ऐसी चीज ढूंढो ही मत जिसको सब ढूंढ रहे हैं, जो मिलने लायक हो। परमात्मा किसी को मिलता नहीं है, बड़ा गजब का खेल है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि परमात्मा हमें मिल गया। अगर कहा है तो झूठ बोल रहा है, निश्चित नहीं मिलता है। ये पक्का हमारा अनुभव है कि वो मिलता नहीं है। उस यात्रा में क्या होता है कि तुम ही मिट जाते हो। तो पूर्ण समर्पण घटता है मिटने में, और तुम मिट असीम के साथ सकते हो, क्षुद्र के साथ तो नहीं। तो लिखा है कि प्रेम खूब फला फूला, और उसका फिर नरक भी देखा। नरक देखा, दूसरी चील है टोचा मार रही है। स्थूल चील है, नहीं तो सूक्ष्म चील है, टोचा मार रही है। तो ये सारे उपद्रव होंगे। इसलिए साधक को प्रेम विराट से करना चाहिए। आपने पूछा है क्या स्त्री अकेली मोक्ष को उपलब्ध हो सकती है, पुरुष अकेला मोक्ष को उपलब्ध हो सकता है। स्त्री के साथ प्रेम करना गुनाह नहीं, पुरुष के साथ प्रेम करना गुनाह नहीं, निश्चित ही। क्योंकि प्रेम तुम सीखोगे कहां से। पहले तुम्हें प्रेम, पहली सीढ़ी तो स्त्री पुरुष वाली है, चाहे वो पति हो चाहे कोई और हो। निश्चित ही किसी के प्रेम में कोई ना कोई पड़ता ही है। अगर वो प्रेम में नहीं पड़ेगा तो नरक कहां से देखेगा। नरक बिना प्रेम के पड़े तो दिखाई दे नहीं सकता, और नरक कोई देखना नहीं चाहता। अच्छा जी है, नरक किसी को नहीं देखना। तो प्रेम से शुरू करो। हम मना नहीं करते हैं कि खूब प्रेम करो, हमें पता है आगे नरक, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे का मामला तो साफ हो जाएगा बिल्कुल। तो आप प्रेम खूब करिए, हम किसी को नहीं रोकते प्रेम करने, बल्कि हम तो इंतजाम भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेम करिए, अलाउ हैं आप। लेकिन हमें पता है, क्योंकि ये ऐसी कोई घटनाएं तो है नहीं जो इस शरीर के साथ ना हुई हो। इस शरीर ने भी ऐसा खेल कभी खेला होगा और उसको नरक के अनुभव हुए होंगे। तो उस अनुभव के आधार पे हम कहते हैं, तो बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा नहीं है, क्योंकि तुम जाओगे कहां, भटकोगे कहां। कोई ना प्रेम में भटक सकता है, ना कहीं नहीं भटक सकता। तुम जाओगे क्यों? क्योंकि हर चीज तुम्हें थका के बाहर फेंक देती है। ओशो ने इसलिए खुली किताब छोड़ दी। उनने कहा कि बिल्कुल प्रेम करो, खूब डट के करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही है तुम कहां जा रहे हो और क्या होने वाला है, क्या दुर्दशा होने वाली है तुम्हारी। और जितना ज्यादा कोई डीप प्रेम में जाएगा उतनी ही ज्यादा पीड़ा, उतनी ही ज्यादा नरक का उसका हिसाब किताब बनने वाला है। चाहे तुम पति के साथ जाओ, निश्चित ही। कारण क्या होता है कि चील और जोर से पकड़ने लगती है। थोड़ा बहुत खून वून का स्वाद आता चूहे में, पकड़ा है उसने तो थोड़ा बहुत स्वाद आता है, तो और जोर से पकड़ती है, तो और चीलें उसे मारती हैं जोर जोर से, जब तक उसे गिरा रहता है, जब तक पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी प्रकृति की चीलें मारती रहती हैं और वो चूहा गिर जाता है और फिर अकल आ जाती है। तो इस जगत में भगवान ने तो छूट सबके लिए इसलिए दी कि तुम जल्दी तीव्रता से प्रेम करो। ऐसा नहीं, बड़ी तीव्रता से करो, खुली छूट है मेरी तुम्हें प्रेम करने की।
जल्दी मुक्त हो जाओ। कुनकुने प्रेम करोगे, सालों लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे खेल के लिए। तो निश्चित ही तुम प्रेम करो। ओशो ने बिल्कुल खुली छूट दी। अब प्रतिभावान जो होते हैं वे तो तीसरे चौथे दिन समझ लेते हैं। जो थोड़े गैर प्रतिभा वाले होते हैं ये 3 से 6 महीना लगते हैं, और बिल्कुल ही मूर्ख होते हैं उन्हें 3 साल लग जाते हैं। 3 साल में तो हर आदमी समझ लेगा, मैं गारंटी लेता हूं। 3 साल में तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि नरक आ गया। अब तो बिल्कुल नरक में खड़े हो गए हैं, बिल्कुल बीच में। इससे ही पूछ लो, इसका अनुभव है। 2-1 साल चला होगा, कितने साल चला, 1.5 साल, 2 चला होगा, चल 2 साल में तेरे को अनुभव हुआ होगा। मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास, तो उनके अनुभव से भी मैं समझ लेता हूँ। पति पत्नी का खेल भी, अब ये पहली बात तो ये है कि ये पति पत्नी का रिश्ता जो है ना, ये तो थोपा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही झूठी चीज है। ईमानदारी की बात कहूं, बहुत ही झूठी चीज है। उसमें बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सच में अनुभव करके उसमें से निकल आए, अनुभव करें और उसमें से बाहर आ जाए। और ये स्त्री पुरुष का जो विज्ञान है पूरा का पूरा बहुत अच्छा विज्ञान है, बहुत ही अच्छा। स्त्री के साथ आधे दूर तक पुरुष की यात्रा चल सकती है। पुरुष की यात्रा आधी हो जाएगी, स्त्री की यात्रा आधी हो जाएगी, आधे दूर तक उसकी भी यात्रा चल सकती है। लेकिन उसके तरीके हैं, बहुत तरीके। असली में स्त्री का आकर्षण किस बात का है और पुरुष का आकर्षण किस बात का? जो जिस बात के लिए तुम समझते हो उस बात के लिए बिल्कुल नहीं आकर्षण। होता क्या है, जब हम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ते हैं और ये स्त्री हमारे प्रेम में पड़ती है, तो हमारे अंदर, स्त्री के अंदर पुरुष जागृत हो जाता है और पुरुष के अंदर स्त्री जागृत हो जाती है। जितनी मात्रा में स्त्री के अंदर पुरुष जागेगा उतनी मात्रा में वो पुरुष से मुक्त होगी। ये संबंध एक दूसरे से मुक्त करने के लिए है। प्रकृति ने बंधन की तरह इस संबंध में डाला हमें। गुरु ने और सत्संग ने और शास्त्रों ने इसमें से निकालने की योजना बनाई। अगर तुम इस बंधन में नहीं पड़ोगे तो तुम्हें मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस बंधन में सबको गिरना पड़ता है, ये अनिवार्य रूप से है। चाहे कोई कितने ही संवार के चलने की कोशिश करे, लेकिन वो इस बंधन में आ ही जाता है। कोई बिरला, बुद्ध और महावीर वो भी गुजरे तो अनुभव से ही थे, कोई निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कहता हूं। कई लोग निकल जाते हैं, बहुत प्रतिभावान से प्रतिभावान आदमी हो, जिनका गुरु के प्रति इतना समर्पण और प्रेम हो, वो एकाध अपवाद निकलता, बाकी ये प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य होता है। तो स्त्री अच्छी क्यों लगती है? ना तो उसके सौंदर्य के कारण अच्छी लगती है और ना उसकी काबिलियत के कारण अच्छी लगती है। स्त्री की मौजूदगी में पुरुष के अंदर कुछ जागृति घटती है। मौजूदगी, जब उसकी मौजूदगी में जागृति घटती है तो पुरुष को एक ऐसा भ्रम पैदा होने लगता है कि इसको पाने में ज्यादा जागृति घट जाएगी। यहां से मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को हासिल कर लेते हो तो तुम उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हो, तुमने उसका दुरुपयोग कर लिया। हासिल करने वाली बात सब खेल को बिगाड़ देती है। ये जो तंत्र की प्रक्रिया है पूरी की पूरी,
जिस तरह से स्त्री पुरुष एक दूसरे के सहयोगी हैं, वो पूरा विज्ञान आज खो गया है। वासना में इतना बड़ा उपद्रव हो गया है कि वासना इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ लेती है। कोई चीज जब उपलब्ध होती है तो ये लगता है कि आज ये काम तो निपट ही जाए, कल का कुछ न भरोसा, तो वो उसमें गिर पड़ते हैं और बिगाड़ लेते हैं। नहीं, देखो, मौजूदगी का खेल है पूरा का पूरा। तुम गुरु की मौजूदगी सीधी तो समझ नहीं सकते हो, क्योंकि हम बायोलॉजिकल कुछ है नहीं। स्त्री की मौजूदगी से पुरुष के अंदर एक हल्की सी जागृति आती है, उसका उसे मजा आता है। और वो क्या लगता है उसके लिए कि ये स्त्री के पाने से मुझे हुआ है, तो इसको पूरा पालूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, जो तृप्ति आज तक संसार में किसी को नहीं हुई। इसी तरह से स्त्री को लगता है, क्योंकि स्त्री के अंदर उसका पुरुष जागृत होता है पुरुष की मौजूदगी से। तो स्त्री पुरुष को अच्छे प्रेमी हो, स्त्री पुरुष, पति पत्नी में तो बड़ा मुश्किल होता, अगर बड़ी अच्छी समझ है तो संभव है। दोनों जने बैठे साथ और एक दूसरे की मौजूदगी को बस अनुभव करें और विचार नहीं। एक दूसरे की मौजूदगी उन्हें ध्यान में ले जाएगी, उन्हें ध्यान की यात्रा करा देगी। और जो स्त्री नरक दिखाती थी वो स्त्री वरदान बन जाएगी। इस विज्ञान के कारण स्त्री पुरुष का आकर्षण है, जो कोई समझते ही नहीं। और यहां तो भागदौड़ मची हुई है, लूट मार मची हुई है, ऐसा खेल है। लेकिन विज्ञान ये कहता है इसका कि स्त्री की मौजूदगी का, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे तुम्हारी मां हो, चाहे तुम्हारी भाभी हो, और चाहे तुम्हारी प्रेम का हो, स्त्री की मौजूदगी का मजा लो। अब अगर विपरीत की मौजूदगी का मजा लेने की कला किसी में आ गई तो सारे परिवार में एक आनंद की लहर दौड़ जाएगी, सारे परिवार में। गजब का काम हुआ। कारण क्या होता है कि जब वासना नहीं बनेगी तो रिस्पेक्ट बनेगा। अद्भुत खेल होता है। अगर हमने उसकी मौजूदगी का आनंद ले लिया और उसकी मौजूदगी में जागृति को अनुभव कर लिया, तो ये जागृति तुम्हारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा करेगी, एक रिस्पेक्ट पैदा करेगी कि वाह, परमात्मा ने स्त्री इसलिए बनाई, ये तो खेल ही कुछ और है। और जो हमारे बाप दादे करते आए वो खेल कुछ और था, वो खेल बहाना था, लेकिन असली खेल ये है। तो एक मौजूदगी को अनुभव करना, इसे हम प्रेम कहते हैं, हमारी भाषा में इसे प्रेम कहते हैं। कि वो क्या कर रही है कि तुम्हारे भीतर के स्त्री, तुम्हारे भीतर की स्त्री को जगा रही है, और खुद के भीतर उसके अंदर पुरुष जाग रहा है। क्योंकि स्त्री आधी है और पुरुष आधा है, ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। हम दो से बने हैं, मां से और बाप से। आधे हम पुरुष से, आधे हम स्त्री। हमारी पुरुष के अंदर स्त्री सोई पड़ी है, स्त्री के अंदर पुरुष सोया पड़ा है। तो वो अपने पुरुष को ढूंढ रही है सारी जिंदगी, और वो अपने पुरुष की तरफ ध्यान ना जाकर बाहर के पुरुष से पूरा करना चाहती है, और वो जाके नरक बन जाता है। देखो, वो संभव है नहीं। बाहर के पुरुष का उपयोग अलग है कि उसकी मौजूदगी में अगर तुम प्रेम के साथ बैठो, ये प्रेम बड़ी अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। प्रेम में अगर आप किसी के साथ बैठते हैं तो आपका ऊर्ध्वगमन होना शुरू हो जाएगा। यानी कोई ध्यान की विधि करने की जरूरत नहीं है। अगर स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाएं और एक दूसरे को जगाने के लिए सही तरीके से करुणापूर्ण हो जाएं कि मैं बनी हूं, किसी पुरुष का काम हो जाए,
किसी पुरुष में स्त्री जाग जाए, और निश्चित उधर स्त्री जागेगी, इधर पुरुष जागेगा। तो जब तुम्हारे अंदर पुरुष जाग जाएगा तो स्त्री पुरुष का मिलन होगा भीतर, जो सही संभोग होगा। सही, तुम्हारी स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए तो तुम स्त्री और पुरुष दोनों से बाहर हो जाओगे, तुम तीसरे ही आदमी हो गए, तुम भगवान हो गए, तीसरा भगवान होता। जब तक किसी स्त्री का आकर्षण किसी के जीवन में है, आकर्षण तो आकर्षण है, और जब तक पुरुष को स्त्री का, स्त्री को पुरुष का आकर्षण है, तब तक ये पीड़ा में ही गुजरेंगे। क्यों? कि पीड़ा है गहरे में अधूरे जीने की। हम सब अधूरे जी रहे हैं, पूरा कोई नहीं जी रहा है यहां, और हम पूरा जीने के लिए जन्म लिए। हमारा जन्म हुआ है कि हम पूरे हो जाएं हर जन्म में, क्योंकि ये तो जन्म तो हमारे चलते ही आ रहे हैं। हर जन्म में हमारा जन्म सिर्फ इस बात के लिए होता है कि हम अपने पुरुष को जगा लें, हम अपनी स्त्री को जगा लें, और बाहर का स्त्री पुरुष बहाना है शुरू में। जब तुम्हें अपनी मौजूदगी पकड़ में आ जाएगी तो फिर किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, फिर तुम अकेले, फिर नहीं है जरूरत किसी पुरुष की। तुम्हें सूत्र हाथ लग गया कि ये तो मौजूदगी का खेल है, तो मैं खुद में मौजूद हो जाऊं तो मेरे अंदर का पुरुष जाग जाएगा, और मेरे अंदर का पुरुष जागेगा और मेरा और उसका मिलन हो जाएगा। तो इतनी मीठी यात्रा है ये, इतनी अद्भुत यात्रा है, यात्रा का ही आनंद है, अद्भुत आनंद है इस यात्रा का। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन ट्रेनिंग में ये, इसलिए मैं कहता हूं कि वो स्त्री पुरुष का होना जरूरी है। एक मित्र साथी चाहिए निश्चित। अगर मित्र साथी नहीं है कोई तो जीवन में भटकाओ दुनिया भर के, फिर तुम कोई और ट्रैक पे चले जाओगे, क्रिमिनल हो जाओगे, पता नहीं कौन से ट्रैक पे चले जाओगे। स्त्री बहुत संभालती है पुरुष को, पुरुष बहुत संभालता है स्त्री को। अगर पुरुष का सानिध्य न मिले तो ऐसी ही स्त्रियां वेश्याएं हो जाती हैं, क्योंकि सानिध्य नहीं मिल पा रहा, समाज की ठुकराई हुई, पता नहीं कहां कहां से बेचारी ऐसी होती, सम्मान मिल नहीं पाता, तो एक ही रास्ता निकलता, वो बदला लेते हैं, फिर सारे पुरुषों के साथ बदला लेते हैं। पुरुष भी क्रिमिनल हो गए, ये सब जितने उपद्रव हो रहे औरतों के, सब ऐसे ही लोग करते हैं, यानी विकृति जिसे कहना चाहिए। अगर स्त्री साथ नहीं है और सदुपयोग नहीं है तो विकृति के चांस भी बहुत होते हैं, पुरुष के भी और स्त्री के भी। इसलिए प्रकृति ने जो व्यवस्था, कम से कम ये खेल तो बढ़िया चलता रहे, संसार का खेल तो बढ़िया चलता रहे, धर्म जब घटेगा जब घटेगा। और मेरी बात अगर ठीक से समझ में बैठ गई तुम्हारे, तो फिर स्त्री रहे न रहे, तुमने विज्ञान समझ लिया कि स्त्री बनी काय के लिए है और पुरुष काय के लिए बना, और जितनी देर उसका उपयोग है वो उतनी देर उसका सहयोग, उपयोग नहीं करना चाहिए, खराब शब्द है, सहयोग, जितनी देर उसका सहयोग मिले उतनी देर हम मजबूत हो जाएं और उसमें से बाहर निकल जाएं। तो यहाँ स्त्री बनी है पुरुष को मुक्त करने और पुरुष बना है स्त्री को मुक्त करने। ये सब खेल इसलिए है। और यहाँ गौरव धंधे, क्योंकि बिना समझ के और बिना उसके खेल चल रहे हैं, तो फिर तो ये सारी जिंदगी खेल चलता रहा। इसमें वो जो किसी ने पूछा कि फिर नरक, तो वो नरक तो दिखेगा। यहाँ तो हर 4-5 दिन में नरक आपको दिखाई दे ही जाएगा, कोई उपाय नहीं। ऐसा प्रश्न किसी ने किया है, शायद मेरी बात इन्होंने पूरी समझी हो। और आगे क्या लिखती हैं, तो पुरुष के साथ रह के ये संभावना 50% हो जाती है और 50% फिर अकेले होना पड़ता है। अगर आप हमेशा ही पुरुष का सहयोग बना रहेगा तो फिर जो है वो ऐसा कहती हैं कि हम ऐसा लगता है कि हम निर्भर हो गए। निर्भर नहीं होना, तो पुरुष के निर्भर हो गए कि स्त्री नहीं मिलेगी तो ध्यान होगा ही नहीं, तो ऐसे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये निर्भर नहीं होना है। और निर्भर जब ही नहीं हो गए आप, जब ठीक से आपका विज्ञान चालू हो जाएगा भीतर का,
तो आप छोड़ दोगे, फिर किसी पुरुष की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी स्त्री की जरूरत पड़ेगी। और स्वतंत्रता का जो मजा है वो गजब का मजा है। आप अपने में स्वतंत्र हो जाओ, ना स्त्री फंसाए आप, ना पुरुष फंसाए। और किसी के अंदर पुरुष विदा हो जाता है तो वो माँ बाप से मुक्त हो जाती है, औलाद से मुक्त हो जाती है, धन दौलत से मुक्त हो जाती है, हर चीज से मुक्त हो जाएगी। कोई भी चीज संसार की उसे फंसाने की एक ही जड़ है, वो जी है। इस जड़ से फिर हजारों जड़ें निकलती हैं। जब इस जड़ से हम मुक्त हो जाते हैं तो संसार की कोई ताकत हमें फंसा नहीं सकती है किसी भी तरह से। तुम फिर संसार से खेलोगे, फंसोगे नहीं, फिर संसार तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा और उसका मजा ही अलग। तो ऐसा इनका प्रश्न है और ऐसी मेरी समझ से मेरा जवाब है। अब ये जवाब आपके लिए कितना लाभ पहुंचाएगा, कितना हानि पहुंचाएगा, ये आप लोगों पर निर्भर है। किसकी समझ में बैठेगी, किसकी समझ में नहीं बैठेगी, वो उन्हें अपने भीतर देख लेना। वैसे मैं चाहता हूं, जो प्रश्न है किसका? तेरा है? किसका प्रश्न है जी? बेंगलोर से कोई है? कोई का होगा, चलो कोई बात नहीं, सब एक ही है, चाहे ये हो चाहे वो। कहानी तो सबकी है, कहानी का जहां तक है वो तो सब एक। सारे प्रश्न हो गए पूरे मेरे ख्याल से। ये कोई अंग्रेजी का प्रश्न है तो वो तो संभव नहीं है, उसको मैं कटर पटर बोलने में मुझे मजा नहीं आता। और तेरे प्रश्न का जवाब मैं बाद में। और किसी का प्रश्न है क्या यहाँ? किसी का रह तो नहीं गया? वैसे तो सब मसले हल हो गए होंगे। बाबा, मधुरी माँ का जो प्रश्न है वही मेरा है। क्या? मधुरी माँ ने जो प्रश्न पूछा है ना, तूने जो पूछा वही वो पूछा। इसका प्रश्न था? नहीं, वो मेरा ही है, लेकिन वो भी पूछना था। मतलब वो जो उन्होंने प्रश्न लिखा है ना, हाँ, तो ये माँ कह रही है मेरा भी प्रश्न है जो उन्होंने। ऐसे ही प्रश्न इसका? ऐसे ही प्रश्न इनका भी है, मिलता जुलता। मिलता। चल ठीक, तो तेरे को ही बुला लेंगे, समझा देंगे, थोड़ा अच्छे से समझा देंगे, प्रेम से। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, सब प्रश्न सभा में नहीं कहे जा सकते। बाबा, मूल कहने का अर्थ ये है कि निर्वाण के विषय में अगर उस दिशा में चलना चाहते हैं कि भोजपूर्वक मृत्यु में अगर प्रवेश करना, तो उस विषय में क्या साधना करनी चाहिए, ये ही प्रश्न। तो शायद ये भी यही पूछना था। हाँ, वो ठीक है, मैं दूंगा जवाब तुम्हें, लेकिन अकेले। हाँ बोलो। बाबा, जो आकाश का जो प्रश्न था, आंखें खोलने वाला, मैंने अभी एक ज़ेन वर्कशॉप की थी, तो ज़ेन में वो बताते हैं कि दीवार की तरफ देख के आधी आंखें खोल के, मतलब वो आकाश से ही बताया ना, इधर आके बता। नहीं, यही बताएगा ना, इसका प्रश्न है। नहीं, वो उनका प्रश्न है। तुम्हारा प्रश्न है कि इसका प्रश्न? मेरे प्रश्न को बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आंखें ज़हन में क्या होता है कि हल्की सी आंखें खोलते हैं और एक दिशा में देखते हैं, अपना जो ध्यान है वो श्वास की तरफ रहता है। तुम्हारा? हाँ, वो तो अच्छी बात है, तो मैं वही झपकी कहाँ से आ जाए? नहीं, आंखें अगर बंद करूं पूरी तो आया, तो झपकी आएगी, इसलिए प्राणायाम करो। बस यही था। मतलब प्राणायाम करोगे क्या होता है, ध्यान जो है प्राण का हिस्सा है। जितना ज्यादा प्राणवान आदमी होगा उतना संकल्पवान होगा, और जितना संकल्पवान होगा उतना ही आत्मवान होगा। ये नियम। पहली सीढ़ी पूरी नहीं हो रही है, हम दूसरी सीढ़ी पर बैठ गए तो सिवाय नींद के कुछ नहीं होने वाला है। तो पहली सीढ़ी है प्राण, पहले प्राण पे काम करो। जब प्राण आपका जग जाएगा फिर आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी कि आंख से कह दोगे कि खड़ी रहे तो खड़ी ही रहेगी, फिर हिलेगी नहीं, क्योंकि पीछे प्राण लगे हुए हैं पूरे। अभी प्राण है ही नहीं तो आंख से कह रहे खुली रहे, वो कह रही नहीं खुलती, और वो झपकी लग जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। तो प्राण का समावेश होना चाहिए।
इसलिए मैंने वो प्रश्न देखकर कहा कि अगर झपकी किसी भी तरह से आती है ध्यान में किसी को, चाहे खुली आंख हो चाहे बंद आंख, तो उस आदमी के अंदर प्राण की कमी, प्राण के अभाव। रात के हमारे प्राण ना के बराबर हो जाते, इसलिए हमें नींद आ जाती। देखो जीने को प्राण बचते ही कहाँ। एक रात अगर कोई आदमी सो ना पाए, सवेरा कबूतर जैसा हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। देखो उसके पास प्राण बचते ही नहीं, सब चुस जाते। सोने को भी थोड़े प्राण चाहिए, और बिल्कुल ही प्राण नहीं होते तो रात में नींद भी नहीं आती। अच्छा प्राणों से भरा हुआ आदमी होता, नींद भी बड़ी मजे से आती हो। जिन जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो भी प्राणायाम के प्रयोग करें अच्छे से, उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। और अगर प्राणों का अभाव है तो फिर क्या होता है कि प्राण के अभाव में विचार अटैक करते हैं, इतने जोर से पकड़ते हैं विचार। जब प्राण कम होते हैं, प्राणहीन आदमों, जिस आदमी में बहुत विचार दौड़ रहे हैं, समझ लेना प्राणहीन है ये आदमी। और प्राण जिसके अंदर बढ़ गए, विचार समझ के चलेंगे कि इस घर में जरा ज्यादा नहीं चलेंगे, देखो यहाँ चौकीदार बैठे हो, तो फिर नींद नहीं आई, तो तमाशा आपका चला जाए। इसलिए आप यहाँ आप रह रहे हो 2 महीने, आप ध्यान में करो जम के, और फिर करो प्राणायाम के प्रयोग, फिर मेरे साथ बैठो, आपको 4 चांद लग जाए, नींद में सब गायब हो जाए, और मेरे साथ बैठने का मजा भी आएगा। और ये बात मैं औरों को भी कह रहा हूँ जिनको नींद आ रही, जबकि खर्राटे जो लोग लेने लगते, कोई यहाँ खर्राटे लेता, कमाल है यार, तुम यहाँ आए काहे के लिए हो, मेरी समझ में नहीं। खर्राटे लेते, तो अगर खर्राटे लेते हो तो पहले भैया प्राणायाम के प्रयोग कर लो। सवेरे से यहाँ प्रयोग चलता है, सवेरे डायनेमिक कराते हैं यहाँ, इसलिए कराते हैं कि तुम जाग जाओ। तो खर्राटे दूसरों, तुम अपना नुकसान करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्राटे लगे तो तुम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। और पहले दिन तो मेरे अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए।